तो गाइस एक बार फिर सभी का मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम देखते हैं फर्दर इसी डेवऑप्स सीरीज के कंटिन्यूशन के ऊपर। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं यहाँ पे जो आप लर्निंग कर रहे हो। अगर लर्निंग कर रहे हो एकदम डेप्थ लेवल पे तो ये सारी बातें आपको डेफिनेटली आनी ही चाहिए कि AWS क्लाउड के ऊपर जो सर्विस मॉडल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटिंग ये हम थोड़ा सा समझेंगे, है ना। अब जनरल टर्म है, आप इसको प्रॉपर वे पे समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो एकदम बिगिनर लेवल पे हैं और वो सोचते हैं कि मुझे लर्निंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली यार आपको लर्निंग करनी चाहिए और डेफिनेटली आपको इसके अंदर थोड़ा सा डीप एंड डाइव भी करना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो जब आप गो थ्रू कर रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा सो दैट इन फ्यूचर आपको ये बेसिक लेवल की चीजें दोबारा ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो जस्ट सिंपल बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कि जो सर्विस मॉडल है वो कौन कौन से इसके ऊपर, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ऐसी कौन सी सर्विसेज जो एक प्रोडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं या फिर आप उस पर काम करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जनरल टर्म में मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जो लर्निंग करोगे तीन इंपॉर्टेंट, एक तो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे, देखो स्टार्टिंग से हम देखते हैं एकदम डेप्थ लेवल पे बताता हूँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दूसरा आपने पढ़ा होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और तीसरा आपने पढ़ा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये फुल फॉर्म हर किसी को पता है, ये आप इतना करके कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट आपको ये समझना है कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जनरल टर्म के अंदर आप समझिए कि हम इसका यूज केस क्या कर रहे हैं। आपको रियल लाइफ में समझना होगा ये सर्विसेज है क्या, कौन से सिनेरियो में कहाँ पे यूज करते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? कल को मान के चलिए आप एक कंपनी में हो और कंपनी के अंदर किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे हो। ठीक है, आप लर्निंग कर रहे हो, नॉन आईटी से हो, तो क्या ये बातें पता नहीं होनी चाहिए? कल को एक प्रोडक्शन में आप बैठते हो, कंपनी के अंदर आपको बोला गया कि एक इंफ्रा को डिप्लॉय करिए, तो इंफ्रा का पहला पार्ट आ गया IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये बातें ही पता नहीं। लोग बोलते हैं सर मैं डेवऑप्स की लर्निंग कर रहा हूँ और उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एक्चुअल में। तो जब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप कहाँ चल रहे हो पता है, मतलब कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे कहीं गोल नहीं है, कुछ नहीं है, इधर उधर आगे जाओगे तो जंगल है, खाई मिलेगी। सिंपल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड अनदर वन इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको हम समझते हैं, डीप एंड डाइव करते हैं। आज की डेट में वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाया आपने, कुछ भी आपने बनाया, अब हमें क्या करना है, मार्केट में डिप्लॉय कर देना है, लॉन्च कर देना है। ठीक है, किसी भी एरिया के नेटवर्क को आप कैप्चर करके एक बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हो वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, तो आप क्या करना चाहोगे? सिंपल, वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए आज की डेट में। आज आज आप फ़ेसबुक चलाते हो, है ना? आपको घर में बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना? सब कुछ आ जाता है, घर में बैठा आज मन नहीं है खाने का, ऑर्डर किया, क्या किया? ज़ोमैटो, स्विगी लिया, है ना? ऑर्डर किया, घर में पहुँच गया, डिलीवरी हो गया। क्या डिलीवरी हो गया? कंटेंट, क्या खाने के लिए? बर्गर, पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे की पॉइंट यहीं से जनरेट होता है। अब वो कौन से, कुछ नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हमने वेबसाइट बनाई, कौन सी कोडिंग होती, क्या होती है, कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। हाथ बाँध के ऐसे बैठ जाओ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर होना चाहिए कि आज प्रोडक्शन में या कंपनी के अंदर सर्विस मॉडल है क्लाउड के ऊपर। अब क्लाउड कोई एक अकेला क्लाउड नहीं है, एज़ोर क्लाउड भी है, वो भी यही करेगा। गूगल क्लाउड है, वो भी यही करेगा। अलीबाबा क्लाउड है, वो भी यही करेगा। कोई भी क्लाउड हो, वो यही कॉन्सेप्ट में काम करेंगे, मॉडल के ऊपर। ये मॉडल इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा, प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ्टवेयर। तो अब समझिए इसका इसका एक्चुअल डेटा समझिए। भाई कंपनी के अंदर 2 ही लोगों को तो काम रहता है। कौन 2 लोग? एक होता है कि जो डेवलपर है, अब कौन सा डेवलपर हो सकता है? अब इसमें भी देखना है कि डेवलपर क्या फ्रंट एंड
है ना? अब ध्यान देना, लोगों को पता नहीं रहता भाई फ्रंट एंड डेवलपर है कि बैक एंड डेवलपर है, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रंट एंड और बैक एंड में अंतर क्या होता है। अब आप किसी गूगल के अंदर जाइए और गूगल के अंदर जैसे आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया, तो फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो उसके अंदर जो आपको फ्रंट का पेज दिखता है, जो डिज़ाइन दिखती है ना? कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, चश्मा हो, ग्लास हो, आईफ़ोन हो, माइक हो, है ना? जूता, चप्पल, जो कुछ भी आप खरीद रहे हो, उसके अंदर जो डिज़ाइन दिखी है, वो किसने बनाया होगा? उसने बनाया गया होगा फ्रंट एंड डेवलपर के द्वारा। वो होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, जो कंपनी में हैं और होंगे ही डेफ़िनेटली। अब मैं वो कस्टमर हूँ जो मैंने उस प्रोडक्ट को देखा, चित्र मुझे दिखाया गया, उस चित्र को देख के मैंने क्लिक किया, उसके अंदर पेमेंट गेटवे लगी हुई थी और मैंने उसको ऑनलाइन परचेज़ किया। तो बैकएंड में जो कुछ भी गेटवे लगा हुआ था, मतलब जो कुछ भी आर्किटेक्चर के अंदर उस प्रोडक्ट के अंदर, है ना? डेटाबेस होगा, डेटाबेस की कनेक्टिविटी की गई होगी, वो सब होता है यहाँ पे। क्योंकि भाई जिस बंदे ने कंटेंट को खरीदा है, प्रोडक्ट को खरीदा है, तो क्या उसका डेटाबेस में स्टोरेज नहीं होगा? क्या डेटाबेस में उसका डेटा बैकअप नहीं होगा क्या? होगा ना। तो यही तो कहानी होती है प्रोडक्शन के अंदर। तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, पूरा सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब पूरे सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। क्या चाहिए? एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। आपने क्या किया? कुछ भी मत करो, आपके पास एक डेवलपर भी नहीं है, आपने खुद ही बना दी फ्रंट एंड बैक एंड की एक वेबसाइट, उसको होस्ट माननी है। अब ना ही आपको इंफ्रा बनाने की ज़रूरत है, ना ही प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, सिर्फ़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस को यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल बहुत से आप देखोगे, आज जीमेल आप यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब आप चला रहे हो, ठीक है? तो आपको देखना है भाई, कोडिंग लिखना है और उसको होस्ट मारना है ना? तो कल को आप कुछ भी करना चाहते हो, भाई आपको पता है कि भाई हमने एक कोड बना लिया, अभी आप इसको भूल जाइए, क्लाउड को भूल जाइए। जो बैकएंड में डेवलपर होते थे, उनको एक कंपाइलर चाहिए होता है ना भाई कोड को रन करने के लिए। तो वो कोड को कैसे रन करेंगे? कैसे उसको रन करेंगे अपने सक्सेसफुली कैसे करेंगे? तो ये सारा कुछ क्लाउड सर्विस से ले लो आज। तो अब देखो, अब एग्जांपल क्या है कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना कोड लाइए और डिप्लॉय मार दीजिए। लेकिन कल को उसमें भी आपको एक सिनेरियो मिलता है कि नहीं हमारे पास डेवलपर हैं, ओनली डेवलपर। तो ऐसा नहीं है कि लोग डेवऑप्स इंजीनियर के प्रोफाइल में जा रहे हैं, एडब्ल्यूएस में जा रहे हैं। सिर्फ 4-5 डेवलपर मिलके ही एक छोटी-सी प्रोडक्ट वेबसाइट बना के बिज़नेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वी आर द डेवलपर, हमें बैकएंड से इंफ्रा की ज़रूरत नहीं है, हमें होस्टिंग मारनी है। वी हैव अ वेबसाइट, हमने उसको बनाया हुआ है। वो जो छोटे से डेवलपर है, तो उनको क्या चाहिए? एक प्लेटफ़ॉर्म ही तो चाहिए। अब प्लेटफ़ॉर्म किस लिए चाहिए भाई? उस कोड को होस्ट मानने के लिए। भाई आप सर्च करते हो www.devopsbustechnology.com, ठीक है? अब धीरे से प्राइवेट लिमिटेड डॉट कॉम हो जाएगा। तो अब आप ये देखिएगा कि जब आप एंटर करते हो इस डोमेन के अंदर, इसके अंदर में जो पेज वगैरह सब कुछ बनाया गया होगा, कौन किया होगा? डेवलपर ने एक वेबसाइट बना के आपको बताया होगा कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है? लिनक्स है, एडब्ल्यूएस है, डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स है, एंसिबल है, डॉकर है, कुबरनेटिस है, सब कुछ आप जाके यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? बैकएंड में तो मैंने कुछ ऐसा नहीं लगाया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई हमने प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस चाहिए, हमें इंफ्रा बनाने के लिए, तामझाम करने के लिए कुछ भी नहीं करने आए। हम यहाँ पे एक ऐसी सर्विसेज़ यूज़ करेंगे, जो बनी हुई सर्विस दे रहा है। बनी हुई सर्विसेज़ को जैसे कि गूगल का ऐप इंजन आपने ले लिया, ठीक है? कुछ भी। आप दूसरे के प्लेटफ़ॉर्म में मतलब क्या, ये प्लेटफ़ॉर्म बोले तो एडब्ल्यूएस दे रहा है ना प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। आप उसको यूज़ करोगे, उसमें अपनी वेबसाइट होस्ट मार दोगे, ऐसे ही एज़ोर बोलेगा, ऐसे ही गूगल क्लाउड बोलेगा। आप हमारे यूज़ करिए, हमारे इसमें आइए। एग्ज़ाम्पल क्या, फ़ेसबुक में आप पोस्ट मार देते हो, क्या करते हो आप? है ना? वो कॉन्सेप्ट छोड़िए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस को यूज़ करें। इसमें अभी कौन-कौन सी सर्विसेज़ है ये नहीं बता रहा हूँ, पहले इनको समझिए, है ना? कल को आप वेंडर मतलब कौन है भाई? यहाँ पे देखोगे तो वेंडर कौन है यहाँ पे? है ना? तो ये भी देखना भाई कौन से प्रोवाइडर को आप यूज़ कर रहे हो। कल को आपने सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस भी यूज़ कर लिया, प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ कर लिया और आपको इंफ्रा के लिए भी डिप्लॉयमेंट की ऑपरेशन यहाँ पे एडब्ल्यूएस देता है।
तो अब यहाँ पे सब चीज़ें हैं, आपने सब कुछ कर लिया, सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर लिया, ठीक है? इसका कुछ और जनरल टर्म भी बताऊँगा मैं, आपने प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ कर लिया, अब हमें स्टोरेज चाहिए, पूरा नेटवर्क पार्ट चाहिए, सब कुछ करना है कॉन्फ़िगरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो इंफ्रा बनाया जाता है, अब इंफ्रा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने ऑन प्रिमाइसेस के अंदर बताया था, तो वो ऑन प्रिमाइसेस में जो सारा किया जाता है, वो फिजिकली किया जाता था। आज आप ईडब्ल्यूएस के अंदर इंफ्रा का इंफ्रा पूरा सेटअप कर सकते हो, वर्चुअल लेवल पे। क्या राउटर स्विच वहाँ पे नहीं होगा? होगा ना। पहले हम खुद बनाते थे, पहले हम खुद खरीद के लाते थे, राउटर स्विच को आपस में कनेक्ट करके एक इंफ्रा बनाते थे। आज ऐसा नहीं है। एडब्ल्यूएस ने पहले ही रखा हुआ है। आप बस यहाँ से जाइए, एडब्ल्यूएस अकाउंट लॉगिन करिए, आपको दिखता है जैसे कि वीपीसी बोलता है इंफ्रा बनाना तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को क्रिएट करिए। उसमें सीआईडीआर दे दीजिए। आप आईपी देते थे, यहाँ पे सीआईडीआर दोगे। कॉन्सेप्ट वही है। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप नॉन आईटी क्या छोड़ते हो, आप सिविल इंजीनियर भी हो गए, मैं आपको डेवॉप्स इंजीनियर बना दूँगा, समझ रहे हो? तो ये विद द हेल्प ऑफ ये सारी चीज़ें आप करोगे। अब इसमें कुछ डिफरेंस समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ अ मैं नहीं बता रहा कि इसमें ईसी2 किसमें आता है, इसमें लैम्बडा कौन-सी सर्विसेज़ में आता है, इसमें आईएम रोल किसमें आता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इंफ्रा, प्लेटफ़ॉर्म, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़ को समझिए और कौन-सी सर्विसेज़ हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में काम कर रहे हो, क्या इंफ्रा को बना के काम कर रहे हो, क्या बने हुए सर्विसेज़ पे काम कर रहे हो। ये भी तो मैटर करता है, कल को आप अपना ह्यूज एक्सपीरियंस बताते हो कि आई एम वर्किंग एज़ अ एडब्ल्यूएस एडमिन, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, सारे इंजीनियर, तो आपसे क्या पूछेगा? डेफिनिशन पूछेगा। आपसे पूछेगा डे बाय डे एक्टिविटीज़ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, करंट प्रोजेक्ट में क्या है, क्या एक्टिविटीज़ है, क्या-क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, दैट्स इट। अब आपने डेवऑप्स पढ़ा हुआ है, डेवलपर बैकएंड में इंटरव्यू ले रहा है, तो वो अपने रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, यू विल रिजेक्ट डेफिनेटली। इस टाइप की चीज सिनेरियो होती रहती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम समझते हैं कि पहले जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, तो मैं ऑन प्रिमाइसेस की बात कर रहा था। अब मैं अगर ऑन प्रिमाइसेस की बात करूँ, तो ऑन प्रिमाइसेस के अंदर क्या-क्या होगा? नंबर 1 थिंग, है ना? आईएएस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस के अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? कल को आप प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस यूज़ करोगे तो इसमें क्या-क्या होगा? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस यूज़ करोगे तो इनमें क्या-क्या बातें होंगी, ये देख लेते हैं, ठीक है? अब जनरल टर्म में ये समझिए कि ये चारों सर्विसेज़, ठीक है? अब जो आप ये देख रहे हो कि भाई ऑन प्रिमाइसेस, जो अब देखो, जो भाई 2013-14 में बीटेक करके पास आउट किया है और उसने जब उसमें काम किया होगा, तो उसको ये बात पता होगी ना, समझ रहे हो? जो अभी पास आउट हुआ है 2025-24 में, उसको थोड़ी पता है पैकेट की चीज़ें, उसको बस क्लाउड दिखा है वो। आज मार्केट में उतरे तो उनको क्लाउड दिख रहा है, डेवऑप्स दिख रहा है, एसआरए दिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख रहा है ना? मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है, बाकी का तो कुछ नहीं दिख रहा ना, बैकएंड में एक्चुअल में क्या था रोल कॉल, समझ रहे हो? आज लोग बोलते हैं समवन इज़ हैव डेवऑप्स में 10 साल एक्सपीरियंस, 20 साल एक्सपीरियंस, 25 साल एक्सपीरियंस। अरे भाई टेक्नोलॉजी तो अभी अपग्रेड हुई है, 5 साल हुआ है। कोविड के बाद से लोग अपने आप को बताते हैं कि आई हैव 25 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। यू आर मेकिंग फूल, समझ रहे हो? मेक श्योर जो ट्रुथ है मैं आपसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इनको समझिए। ऑन प्रिमाइसेस के अंदर क्या होता था कि भाई हमने क्या किया था, ध्यान देना, मैं अपनी रियल फैक्ट बता रहा हूँ। हम क्या करते थे, जब मैं वहाँ पे एज़ अ सिस्टम इंजीनियर जॉइन किया था कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अंदर, तो हम लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ पे जब कुछ प्रोजेक्ट्स आते थे, ये सारा एक फिजिकल बिल्डिंग में होता था। कंपनी का नाम नहीं लूँगा, फिजिकल बिल्डिंग के अंदर होता था। और वो फिजिकल बिल्डिंग के अंदर क्या एक प्रोजेक्ट आया कि भाई हमें इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करनी है। उस समय लोग नहीं जानते थे, वेबसाइट बहुत कम चलती थी। हमें एक एप्लीकेशन को होस्ट करनी है बैकएंड में, तो एप्लीकेशन को रन करना है। तो उसके लिए हमने पूरा का पूरा इंफ्रा का एक सेटअप बनाया था। समझ रहे हो? एक कस्टम इंफ्रा बनाया था। राउटर, स्विच, हब सब कुछ लगा के हमने एक सर्वर लिया था। सर्वर के अंदर हमने उस वेबसाइट को होस्ट मारी थी। उस सर्वर में लोड भी आता है, डेटाबेस भी चाहिए होगा, नेटवर्किंग भी चाहिए होगा, लोड आएगा, आग लग जाएगी, बैकअप सब कुछ लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो भाई उसका डेटा तो चाहिए ही चाहिए होगा, समझ रहे हो? अब बैकएंड से जो डेवलपर वगैरह कोड करके जो प्रोग्राम रहता है उसको रन करना होगा। तो उसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, रन टाइम। जैसे आप कॉलेज में पढ़े होंगे, बीटेक पढ़े हो, है ना? कंपाइलर सी लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा होगा वहाँ पे। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप सी को लिख के कंपाइल कर दिया, रन हो गया, कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। हमें पता नहीं था उस समय। आज समझ में आता है कि भाई बैकएंड में जिसने डेवलपर ने काम किया, एक्चुअल में हो क्या रहा है।
ठीक है? अब इसके बैकएंड में आप देखोगे, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है भाई उस समय आपको पता नहीं होगा कि भाई लिनक्स भी था, विंडो में लोग काम करते थे, समझ रहे हो? अब लिनक्स भी आ गया है ना? अब लिनक्स भी पुराना हो गया और नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो ध्यान देना है कि एप्लीकेशन को होस्ट मानने के लिए ये सारी चीज़ें हम बैकएंड में लगाते थे। उसके बाद फिर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होता है नहीं पता, इसी सीरीज के अंदर स्टार्टिंग में चले जाओ, लिनक्स को थोड़ा-सा पढ़ लो, ऊपर के 5-6 ट्यूटोरियल को, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्चुअलाइजेशन आ गया। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होता है नहीं पता, मैं विंडो अभी चला रहा हूँ, यहाँ पे देखो विंडो है, मैं यहाँ से रिबूट शट डाउन कर सकता हूँ। अभी मैं लिनक्स चलाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने वीएमवेयर ओपन किया, ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, इसमें मैंने एक इमेज डिप्लॉय कर दी है इसके ऊपर और मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है। कौन सा सेंटोस 9 डाल दिया है, आप सेंटोस 10 डाल दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही हार्डवेयर के अंदर मतलब जो मेरा लैपटॉप है उसमें विंडो 11 भी चल रहा है, सेंटोस 9 भी चल रहा है। कल को मैं मैक ओएस की इमेज लेके इसमें डाल दूंगा तो मेरा मैक ओएस भी चलेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, पहले कहाँ पे था, क्लाउड पे नहीं था, एकदम हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन था। समझ रहे हो? फिजिकल लेवल पे था। उसके बाद सर्वर चाहिए भाई, एप्लीकेशन होस्ट मारने के लिए सर्वर चाहिए रहते, तो सर्वर आप लेके आइए, डिप्लॉय मारिए वहाँ पे, ठीक है? स्टोरेज चाहिए ही चाहिए होगा, स्टोरेज के बिना थोड़ा काम होगा। तो हम ये सारी चीज़ें बैकएंड में फिजिकल लेवल पे करते हैं, फिजिकल लेवल पे। उसके बाद सारी कस्टम इन नेटवर्किंग को डिप्लॉय करके हम एक नेटवर्क भी बनाते थे। क्यों भाई नेटवर्क क्यों बनाते थे? नेटवर्किंग किस लिए बनाई जाती है? अब वो लोग जो आज क्लाउड डेवऑप्स सीख रहे हैं उनको बेसिक पार्ट भी पता नहीं होगी कि नेटवर्क में क्या होता है भाई? क्या होती है नेटवर्किंग उनको नहीं पता। बस उनको पता है कि आई नो द हाउ टू लॉन्च ईसी2 इंस्टेंस, ईसी2 को इसको मैंने लॉन्च कर दिया, उसके स्टेप रट लिया, उसमें कुछ 8 जीबी का वॉल्यूम मिलता है, ये सारी चीज़ें देखिए काम खत्म। बैकएंड की थोड़ा हिस्ट्री समझा, आप समझना पड़ेगा, आपको समझोगे नहीं तो समझना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो ये बैकएंड में होता था। ये हमने किया है बैकएंड में ऑन प्रीमाइसेस के अंदर कब? 202015, ठीक है? 15 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 14 के आसपास, ठीक है? आज कितना हो गया? 10 साल हो गया, 10 साल पुरानी, इसलिए मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। लोग बोलते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस इन डेवऑप्स लास्ट 15 ईयर, भाई उस समय तुम क्या थे? ये भी देखना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था पहले ऑन प्रीमाइसेस के अंदर। अब क्या हो गया, अब क्लाउड जैसे प्रोवाइडर्स आ गए, जो एडब्ल्यूएस क्लाउड है, जो 80% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, फिर एज़ोर क्लाउड है, ये भी मार्केट को कैप्चर किया, गूगल क्लाउड है, ये भी कैप्चर किया हुआ है। इनकी अपने आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है। भाई हमारी इंफ्रा को लोगे तो हम इसमें कुछ कम करेंगे, एज़ोर बोलता है हम इसमें ये सारी चीज़ें देंगे, गूगल बोलता है हम इसमें ये सारी चीज़ें देंगे। तो हर कंपनी टू कंपनी वैरी भी करता है कि कौन-सा क्लाउड कहाँ पे कैसे, ऐसा नहीं है कि कंपनी तीनों तीनों क्लाउड यूज़ कर रही है। अब गूगल थोड़ी एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज़ करेगी, अब एडब्ल्यूएस थोड़ी एज़्योर क्लाउड, ये कॉम्पिटिटर है ना, इनको पता है। ऐसी कंपनियाँ हैं, विनटेक जैसी कंपनियाँ हैं, है ना? दूसरी-दूसरी कंपनियाँ तीनों क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कॉस्ट कैसे बचाएँ कंपनी के अंदर, हम कॉस्ट कैसे बचा के अपना प्रॉफिट करें, बिज़नेस कैसे रन करें, यही खेल है। तो ऑन प्रीमाइसेस के अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम शेयर सब कुछ करना पड़ता था मैनुअल बेसिस के अंदर। यहाँ पे लॉस ही लॉस था, लॉस ही लॉस था। कॉस्ट लॉस, मैन पावर, मैनुअल हैंडलिंग होती थी, कॉस्ट बढ़ रहा है। आज ऐसा नहीं है कि ये मार्केट खत्म कर दिया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आज की डेट में ये मार्केट खत्म हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पे पड़े हुए हो, तो यू आर द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। अपग्रेड करके चले जाओ, अभी भी वक़्त है। बार-बार बोल रहा हूँ। खत्म हो गया, ऑन प्रीमाइसेस अभी भी लोग हैं, वहाँ पे टिके हुए हैं। अब पछतावा हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि भाई सिचुएशन ही ऐसी है, नौकरी नहीं मिल रही है, फैमिली, ये बहुत सी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, अपने आप को कष्ट में डालना है ना? अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी नहीं होती। करो ना यार, करना पड़ेगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस जब आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन चलानी है, डेफ़िनेटली आपने एप्लीकेशन बनाया होगा। आपके पास जितना भी डेटा होगा, डेटा को यूज़ करना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्शन के अंदर। जितना भी कोड होगा आपको उसको रन टाइम में चलाना पड़ेगा, यस चलाना ही पड़ेगा आपको, है ना? जो कुछ भी बैकएंड में आपने ओएस यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है भाई, उबुंटू हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, कोई भी यूज़ किया हो आपने,
ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। उसके अलावा क्या वर्चुअलाइज़ेशन नहीं है? क्या यहाँ पे वर्चुअलाइज़ेशन नहीं है? यहाँ पे भी वर्चुअलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्लाउड के ऊपर, ठीक है? उसके अलावा जब आप वर्चुअलाइज़ेशन को यूज़ करोगे, क्या यहाँ पे सर्वर नहीं होते? यहाँ पे भी सर्वर चाहिए। वहाँ पे हम बैकएंड में सब कुछ करते थे, मतलब पूरा येलो मैंने बनाया, सब कुछ हम बैकएंड में करते थे। अब आधी चीज़ें यहाँ से कम हो गई इंफ्रा के अंदर कि आप 50% चीज़ें यूज़ करिए और 50% हम आपको दे रहे हैं। कौन बोलता है? क्लाउड। कोई भी हो सकता है, एडब्ल्यूएस हो सकता है, एज़्योर हो सकता है, लेकिन हमारा मेनली फोकस रहेगा एडब्ल्यूएस के ऊपर जो मार्केट को कैप्चर किया है। क्या स्टोरेज नहीं देता? ये स्टोरेज भी देगा। बैकएंड में आप हार्ड डिस्क मत खरीद के लाइए, आप हम ही से ले लीजिए। कौन? क्लाउड प्रोवाइडर बोलते हैं। कल को पूरी नेटवर्किंग बना दी है, मत खरीदिए राउटर स्विच हब, मत खरीदिए, यहीं से ले लीजिए। कौन बोलता है? क्लाउड प्रोवाइडर। तो इंफ्रा के अंदर बाकी की चीजें छोड़ दो, बाकी की चीजें हम दे रहे हैं आपको। तो कौन सी चीजें मिल रही हैं? आपको कौन सी चीजें मिल रही है ना? तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ऑन प्रीमाइसेस का मतलब क्या है? कुछ भी एप्लीकेशन चला रहे हो भाई, कुछ भी आपने बनाया बैकएंड के अंदर में, है ना? एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, जावा एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन बनाया, कुछ भी बनाया, वही तो एप्लीकेशन है। उससे रिलेटेड डेटा आएगा कि नहीं आएगा? डेटा आएगा, है ना? जहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल करने के लिए चाहिए ना, है ना? ओएस चाहिए ना? अब मिडलवेयर भी बीच में आप यूज़ कर सकते हो। भाई ये जो यूज़र यूज़ करता है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे, वर्चुअलाइज़ेशन यूज़ करोगे, अब मैंने बताया, है ना? और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि भाई फिजिकल एनवायरनमेंट की जगह यहाँ पे वर्चुअली यूज़ करोगे। यही तो पूरा केस है वर्चुअल, ठीक है? लैपटॉप में मैंने अभी जो दिखाया मैंने वीएम के ऊपर मैंने बनाया। अब आप इसको यूज़ मत करिए, क्लाउड पे यूज़ कर लीजिए, राइट? तो ये समझना है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट है बैकएंड में। अब ये सर्विसेज थी ना, अभी भी चल रही है। तो ऑन प्रीमाइसेस का मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ फिजिकल लेवल पे मैं करता था भाई, खरीद खरीद के लाता था कंपनी की गाड़ी लेके कि सुनील खत्म हो गया जाके ले आओ, समझ रहे हो? क्योंकि भाई कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो कंपनी की गाड़ी लेके जाऊंगा, बिल लगा दिया, हार्ड डिस्क लेके लगा दिया मैंने बैकएंड में सर्वर में, ठीक है? ये कहानी खत्म हो गई। अब बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो एप्लीकेशन से लेके कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हो, स्टोरेज नेटवर्किंग जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी चलाएगा, समझ रहे हो? यहाँ हम खुद करते थे, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है? क्लाउड प्रोवाइडर। अब ये मैनेज करेगा। तो इसमें भी दो चीजें होती हैं, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो क्लाउड प्रोवाइडर है, एडब्ल्यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो ये सारी चीजें होंगी इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इंडस्ट्री में जाने के लिए कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का मैंने एग्जांपल बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है? बने हुए सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस को यूज़ करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस का एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए, आपका एप्लीकेशन है और आपका डेटा चाहिए, 2 ही चीज़ें तो मतलब है ना? बैकएंड से हमें अब जब आप इंफ्रा भी बनाते हो, प्लेटफ़ॉर्म जैसी सर्विसेज़ को यूज़ करते हो, तो आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या? कि अगर आपने प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस यूज़ किया, जैसे मैंने बताया कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर है, इन्होंने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद क्या किया, इन्होंने एप्लीकेशन को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद हमें क्या चाहिए कि भाई इनका डेटा हमें चाहिए। सिंपल सी बात है, डेटा ही तो चाहिए रहता। बाकी का जो कुछ भी है, वो कौन मैनेज कर रहा है? जो कुछ भी बोले, तो सर्वर हो, स्टोरेज हो, नेटवर्क पार्ट हो, कौन मैनेज करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। किसमें? प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के अंदर। एग्ज़ाम्पल समझो, जनरल टर्म के अंदर, आप किसी मेट्रो शहर में चले जाइए, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, फुटबॉल खेलने का शौक है, मैदान नहीं मिलेगा, मैदान पहले से बना है, मतलब प्लेटफ़ॉर्म पहले से बना है। आपको फुटबॉल खेलने का शौक है, फुटबॉल अपना लेके जाइए, बोले तो ऐप लेके जाइए। उसमें क्या-क्या डेटा है, खाने-पीने का समूह आपका डेटा है। आप उसको लेके वहाँ पे जाइए, खेलिए, प्रैक्टिस करिए, वापस आइए। वो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस है। क्रिकेट के केस में भी देखो, हमें 2 चीज़ों से मतलब है, मुझे ग्राउंड में घास है कि नहीं है, वो सब दे रहा है, कौन? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बोले तो क्लाउड प्रोवाइडर सब दे रहा है, घास भी दे रहा है, वहाँ पे टॉयलेट भी होगा, वहाँ पे आपको है ना? स्विमिंग की फैसिलिटी सब कुछ होगी, बस आपको उसका किराया देते जाइए, समझ रहे हो? तो एग्ज़ाम्पल मैंने क्या दिया, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के लिए, जो आपने ऐप लेके आया, डेटा लेके आया, तो कल को ऐसा रहे कि हमें ये भी नहीं चाहिए, है ना? कल को हम ये भी देख रहे हैं ना कि भाई कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे लेके आ रहे हैं, कहाँ पे होस्ट मार रहे हैं।
तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो था। अब क्लाउड के ऊपर आप मेनली फोकस करिए कि क्लाउड में हमें क्या-क्या चीज़ें करने हैं, है ना? वर्चुअलाइज़ेशन हो गया, सर्वर हो गया, है ना? सब कुछ हार्डवेयर आपको क्लाउड क्लाउड तो दे ही रहा है ना, सिंपल सी समझनी है। तो बैकएंड में आपने कुछ भी किया, चाहे विंडो यूज़ करो, एज़ोर यूज़ करो, है ना? मतलब कि कोई भी सर्विसेज़ को यूज़ करो, बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एडब्ल्यूएस जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो एडब्ल्यूएस के ऊपर मतलब प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस को यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस को यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि हम एक प्रोडक्शन के अंदर कैसे इंफ्रा बना रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, आपको जनरल टर्म में अपना एक एडब्ल्यूएस अकाउंट ओपन करके कुछ टर्म्स दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे जस्ट लॉगिन किया। अब हम यहाँ पे कौन यूज़ किसको यूज़ कर रहे हैं, जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो एडब्ल्यूएस है। मतलब जो थर्ड पार्टी है वेंडर कौन है? यही तो है ना? ये वेंडर ही तो है। तो इसको मैंने लॉगिन किया। अब इसमें से जैसे मैंने बोला कि मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे पास कोड है, मैं उस कोड को रन करना चाहता हूँ। मेरे को बैकएंड से सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज इनसे कोई मतलब नहीं है। दैट्स इट। समझ रहे हो? मुझे एक एप्लीकेशन को होस्ट मारनी है, मैं एक प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस को यूज़ करना चाहता हूँ। तो एडब्ल्यूएस क्या बोलता है कि मैं आपको एक ऐसी सर्विस देता हूँ, जो ईबीएस हो सकती है, ठीक है? बीनस्टॉक या फिर लैम्बडा। आप यहाँ पे अपने कोड को डाल के इस सर्विस को यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को डाल सकते हो, राइट? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। मैंने इसको लॉगिन किया, नाउ चेकआउट। अब ये आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड कंसोल है। खेल इसी का है, आपको कंपनी में भी ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ पे कंपनी का लॉगिन आईडी नाम लिखा रहेगा और इसमें कुछ लिमिटेड एक्सेस होगा आपके पास, जो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो जैसे आप लैम्बडा पे आते हो तो लैम्बडा सर्च कर लिया अभी मैंने बोला हालाँकि इसको हम डीपली पढ़ेंगे। सिंपल। तो क्या करोगे हमें एक प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस चाहिए एज़ अ डेवलपर, ठीक है? तो हमने क्या किया देखो एडब्ल्यूएस लैम्बडा लेट्स यू रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट द सर्वर। अभी मैंने जस्ट थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देने के लिए बताया कि आप अपने बैकएंड में हि इंफ्रा के बारे में मत सोचिए, अपने कोड को रन करने के बारे में सोचो। अब ध्यान देना यहाँ पे डॉट नेट, जावा, रूबी, पाइथन, है ना? और भी कस्टम जैसे जो आपने बनाया कल को आपने और भी लैंग्वेजेस होंगे, उसको आप यहाँ पे डिप्लॉय मार दीजिए। अब ध्यान देना इससे रिलेटेड और भी सर्विसेज़ मिलेगी कल को भाई हमें कॉन्सेप्ट बाद में हम देखेंगे। पहले आप समझिए, है ना? मैं जैसे एक पाइथन डेवलपर हूँ। हमने ये एक कोड लिखा, अब इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन हो सकते हैं, 500 लाइन हो सकता है कोड कि भाई मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने बैकएंड से कोड लिखा, मुझे इस कोड को होस्ट मारना, डिप्लॉयमेंट करें। अब डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस बहुत लेंथी होगी, ऐसे नहीं कि इसमें कोड डाल दिया हो गया। तो इसमें मल्टीपल सर्विसेज़ आएँगी, राउट 53 होगा, S3 बकेट सब कुछ को हम मर्ज करके एक वेबसाइट को होस्ट करेंगे, एक फिजिकल लेवल पे। जब मैंने एक वेबसाइट बना दी तो उसको आप मार्केटिंग के लिए लगाइए, है ना? परचेसिंग के लिए मतलब मार्केटिंग बिज़नेस रन करने के लिए हम मार्केटिंग करा रहे हैं। लोग हमारे तक पहुँचे और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लें। एग्ज़ाम्पल के लिए आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो फ्लिपकार्ट हर कोई जानता है, बच्चा-बच्चा जानता है भाई मुझे मोबाइल खरीदना है फ्लिपकार्ट से ले ले, ऑफर मिल रहा है बाय वन गेट वन मुझे ये पसंद आ गई, बाय वन गेट वन यहाँ से आपने क्लिक किया। ये क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर जो है बैकएंड से बनाया हुआ है कि भाई ऐसा दिखाओ प्रोडक्ट कि कस्टमर देख के चला जाए, 2 घंटे बाद खरीद के ले जाए, समझ रहे हो? यही मार्केटिंग होती है दिखाने के लिए मतलब प्रोडक्ट बेचने की एक कला होती है, समझ रहे हो? तो फ्रंट एंड डेवलपर ने ऐसा बनाया, अब बैकएंड में सब कुछ इसका पेमेंट गेटवे लगा होगा, आप यहाँ पे जाते हो, लॉगिन करते हो, अपना पेमेंट गेटवे सब कुछ जो कि पेमेंट करते हो, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हो? और बैकएंड से आपका पूरा जीएसटी बिल सब कुछ दिखाएगा, आपके एड्रेस तक वो प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। देखा आपने ये प्रोडक्ट आएगा, दिख रहा है बढ़िया एकदम नीट और क्लीन हो सकता है थोड़ा साइड में छोटा, ऑनलाइन परचेज़ किया। तो कुल मिला के आप देखिए बिज़नेस के प्रॉस्पेक्टस से कि हम कर क्या रहे हैं या फिर आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी क्या कर रही है पर्टिकुलर सर्विसेज़ के ऊपर। बात क्लियर है?
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? आप थोड़ा-सा इनकी डेफिनिशन को पढ़ लीजिएगा। मैं डेफिनिशन के ऊपर बात नहीं करता हूँ, डेफिनिशन चैट जीपीटी भी दे देगा, है ना? लोग स्लाइड पे लिखे रहते हैं, उससे भी आप पढ़ लोगे। आप समझिए कॉन्सेप्ट इनसाइड द इंडस्ट्री। कल को आप आईएएस लेते हो, कल को बोल देता है कि आपने इंफ्रा बनाया है। लोगों को पता नहीं है कोर डेवॉप्स टीम बैकएंड में क्या कर रही है, और प्रोफाइल में लिख के ऐसे रखें कि आई नो द डेवऑप्स। मेक श्योर करना क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट, द रियल कंटेंट पे फोकस करना है, लर्निंग को स्ट्रांग रखना है और इंटरव्यू देते रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।